हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरे डायोड फैमिली का ब्रीफ कर दिया था कि कहाँ कैसे कैसे हम लोग इस पूरे डायोड फैमिली में चलने वाले हैं। तो आज से हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लिक पर सर्किट। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप खुद से अपना हैंड रिटन नोट्स रहेगा तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, आपके दिमाग में वो सेट रहेगा। वैसे मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ अपना नोट्स जो मैं पढ़ा था, जो जिससे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको तब करेगा जब आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट मानिए कि बस देखिए नहीं, इसे धीरे धीरे नोट्स भी कीजिए। मैं आपको पूरे डिटेलिंग बताऊंगा, डेफिनेशन से लेके बेसिक से इसका वर्किंग के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब कराऊंगा मैं इस पूरे वीडियो में। तो चलिए क्लिपर सर्किट समझने के लिए सबसे पहले इसका थोड़ा ब्रीफ जानते हैं। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाता हूँ। ये बॉक्स मान लो एक है वेब शेपिंग सर्किट। ये बॉक्स के अंदर मैंने एक वेब शेपिंग सर्किट डाला। अब वेब शेपिंग सर्किट क्या है? इसमें हम एक कुछ इनपुट वेवफॉर्म देंगे तो हमें कुछ आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा। तो वेब शेपिंग सर्किट क्या करता है, किसी भी एक सिग्नल को, मान लीजिए मैंने साइनोसॉइडल लिया, इसको या आउटपुट में इसका शेप बदल के कुछ और दे देगा। मान लो ये रेक्टिफाई कर दिया ऐसे, तो रेक्टिफायर भी एक वेब शेपिंग सर्किट है। मान लीजिए सेकेंड वेब फॉर्म मैंने दिया, एक कांस्टेंट इनपुट दिया, इसका आउटपुट मुझे इस तरह मिला। तो इनपुट से चेंज आउटपुट मिलेगा, देन इट इज कॉल्ड वेब शेपिंग सर्किट। अगर हम इनपुट दे रहे हैं एक साइनोसॉइडल सर्किट और आउटपुट में हमें सेम फेज का साइनोसॉइडल मिल रहा है बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। मान लो इसमें 1 वोल्ट है, -1 वोल्ट है, यहाँ मुझे 2 वोल्ट मिला, यहाँ -2 वोल्ट मिला। इस केस में हम इसे वेब शेपिंग सर्किट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका वेव शेप तो चेंज ही नहीं हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर। जब सेम टाइप ऑफ सिग्नल को हमें आउटपुट में एम्पलीफाई करके आउटपुट मिलता है तब उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर। वही अगर हम लोग 1 वोल्ट का दिए इनपुट, ±1 वोल्ट का, और आउटपुट में हमें 0.5 वोल्ट का अगर छोटा वेव मिला 0.5 का, देन इस सर्किट को मैं बोलूँगा एटेन्यूएटर सर्किट। तो ये ध्यान में रखिए, वेब शेपिंग सर्किट तभी कहलाएगा जब वो इनपुट वेव के शेप को बदल के आउटपुट में हमें प्रोवाइड करे, देन द सर्किट इज कॉल्ड वेब शेपिंग सर्किट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वेब शेपिंग सर्किट कितने टाइप के होते हैं। वेब शेपिंग सर्किट कितने टाइप के, तो इसे मेनली 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है लीनियर वेब शेपिंग सर्किट, इसे मैं लिखूंगा WSC शॉर्ट फॉर्म, इसे हमें कम लिखना पड़े। दूसरा होता है नॉन लीनियर वेब शेपिंग सर्किट। 2 टाइप के सर्किट हुए, एक लीनियर वेब शेपिंग सर्किट, एक नॉन लीनियर वेब शेपिंग सर्किट। तो लीनियर वेब शेपिंग सर्किट में यूज जो कंपोनेंट होते हैं उसे कहते हैं, वो होते हैं RLC, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर यूज करते हैं हम लीनियर वेब शेपिंग सर्किट के लिए। बट इन नॉन लीनियर वेब शेपिंग सर्किट जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा डायोड। इससे हमें हिंट मिल ही रहा है कि हम लोग डायोड को स्टडी करने वाले। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ वेब शेपिंग सर्किट का, तो एग्जांपल होता है RC फिल्टर, RC लो पास फिल्टर, RC हाई पास फिल्टर। ये सब
एक तरह के वेब शिपिंग सर्किट है। इसमें हम लोग इनपुट कुछ और देंगे, आउटपुट हमें कुछ और मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है क्लिपर सर्किट। तो इससे हमें थोड़ा सा क्लिपर सर्किट के बारे में पता चल गया कि क्लिपर सर्किट होता क्या है। ये एक वेब शिपिंग सर्किट है। किस टाइप का है? तो ये नॉन लीनियर वेब शिपिंग सर्किट है। इसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है? डायोड। छोटे छोटे जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये सब बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे भी हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके डेफिनेशंस की, तो हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन बोलो या फिर प्रॉपर्टीज बोलो। सबसे पहले पॉइंट मैं बहुत शॉर्ट में लिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इट इज़ ए नॉन लीनियर वेब शिपिंग सर्किट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट इज यूज फॉर क्लिपिंग और रिमूविंग some of the parts of transmitted waveform। क्या है इस लाइन का मतलब? कि इस सर्किट को हम लोग क्लिपर सर्किट को तब यूज करेंगे जब हमें किसी एक इनपुट वेवफॉर्म का किसी एक पार्ट को रिमूव करना हो या फिर क्लिप करना हो। क्लिप मतलब हटाना हो। इस पोर्शन से हमें क्लिप करना है। हम लोग वीडियो में बताते हैं ना, इस क्लिप को एडिट करो, इस क्लिप को रिमूव करो, वही क्लिप मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग ट्रांसमिटेड वेवफॉर्म से आउट करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें मैं लिखूंगा, इसे हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड सेलेक्टर सर्किट और एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट। तो ये हम लोग टेक्निकल दो टर्म्स और कह सकते हैं क्लिपर सर्किट को। फोर्थ पॉइंट में लिखना चाहूंगा, इट कैन बी यूज्ड टू रिमूव नॉइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग अगर नॉइस को रिमूव करना चाहते हैं उस केस में भी हम लोग क्लिपर सर्किट का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा एक चैनल है जहाँ से हम लोग कुछ इनपुट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आउटपुट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मान लीजिए हमारा इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह फॉर्म में था, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कुछ इस फॉर्म में स्क्वायर वेव था, बट ड्यू टू सम नॉइस इसका अब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें थोड़ा डिस्टॉर्टेड मिल रहा है, नॉइज आ गया इसमें। ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? नॉइज। तो इसे अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हम इसे एक सिंपली क्लिपर सर्किट से पास करा देंगे, जिसमें हम लोग कुछ इस तरह से डायोड को सेट करेंगे जिसके कारण वो इस पोर्शन को, ये ऊपर वाले पोर्शन को क्लिप कर दे, मतलब हटा दे, रिमूव कर दे। देन हमें फिर से सेम टाइप का आउटपुट मिल सके। तो यही है क्लिपर सर्किट का बेसिक वर्किंग, कि हमें इसे जब मैसेज सिग्नल में अगर कोई नॉइस आ जाए तो उसे अगर हमें क्लिप करना है तो हम लोग क्लिपर सर्किट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्लिपर सर्किट के क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लिपर सर्किट, तो क्लिपर सर्किट को हम बेसिकली 4 भाग में बांट सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अपना नोट्स दे दूंगा, जिससे आप एक बेसिक जो नोट्स जो एक चाहिए हमें इस पढ़ने के लिए, बेसिक हमें दिमाग में रहना चाहिए, वो सब पॉइंट लिखा। तो इसे हम लोग मेनली इनिशियली 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, 2 पार्ट कौन कौन सा है? उसके डायोड के पोजीशन के हिसाब से। तो सीरीज क्लिपर
एंड अदर इज संट क्लिपर। अब इस नाम से घबराइए नहीं, आगे हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कुछ भी चीज़ याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बेसिक अपना बस दिमाग थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, आपको सब कुछ ध्यान देना है। इसे फिर मैं दो बार में बात करता हूँ। एक होता है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, एक होता है निगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। संट क्लिपर को भी मैं दो भाग में बांटना चाहूँगा। एक होता है पॉजिटिव संट क्लिपर सर्किट, एक होता है निगेटिव संट क्लिपर सर्किट। ठीक है, अब मैं इसके डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बस मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस तरह होता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसे याद रखने का। ये आपको खुद बाद में जब मैं पढ़ा दूंगा पूरा, तो आपको खुद ये पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। इससे आप खुद फिर इसके आंसर आप दे पाएंगे। तो ये हमारा है डायग्राम, ये आर है, ये डायोड डी है, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। सेकेंड निगेटिव क्लिपर में कुछ नहीं, हम डायोड के डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे और ये हमारा बन गया निगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। इसमें हम यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव संट क्लिपर सर्किट में हम लोग डायोड एंड रेजिस्टेंस के पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। ये हो गया हमारा पॉजिटिव संट। एंड लास्टली हमारा जो है वो हम बनाएंगे पॉजिटिव निगेटिव संट क्लिपर सर्किट। ओके, कुछ भी देख के से घबराना नहीं है, ये बस एक डायग्राम है। मैं जब बाद में इसे एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि पॉजिटिव सीरीज या फिर पॉजिटिव संट होता क्या। हाँ, एक और बात, यहाँ पे डायोड सीरीज में है इनपुट के, इसीलिए इसे हम लोग सीरीज बोलते हैं। देखिए डायोड यहाँ पे भी सीरीज में है इनपुट से, यहाँ इनपुट हम लोग देंगे इनपुट के सीरीज में, बट इन दिस केस इनपुट के जो पैरेलल में है, संट में। पैरेलल मतलब पैरेलल नहीं बोलेंगे, इसे संट बोलते हैं, संट में इधर भी, इसके कारण इसका नाम ये संट क्लिपर सर्किट है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, दो पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें दिमाग में रखना है। क्या क्या पॉइंट है? इन सीरीज क्लिपर सर्किट डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज and in shunt clipper circuit diode is connected in shunt series। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव को इस तरह लिखता हूँ प्लस VE। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव क्लिपर सर्किट removes maximum positive portion of transmitted waveform। और निगेटिव क्लिपर क्या करता है? removes maximum निगेटिव पोर्शन ऑफ ट्रांसमिटेड वेवफॉर्म। ठीक है, ये पॉजिटिव पोर्शन को पॉजिटिव क्लिपर हटाएगा, निगेटिव पोर्शन को निगेटिव क्लिपर हटाएगा। बेसिकली ये आप याद रखिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने साइनसॉइडल दिया क्लिपर सर्किट से, तो अगर मैं उसे पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में अगर मैं उसे पास कराऊंगा, तो पॉजिटिव का वो कुछ पोर्शन को रिमूव कर देगा, या फिर वो टोटल पॉजिटिव को रिमूव कर देगा, या फिर किसी एक पोर्शन को रिमूव कर देगा, बट वो निगेटिव को कुछ नहीं करेगा। तो इसका आउटपुट या फिर ये आ सकता है, या फिर ये डिस्टॉर्टेड आ सकता है, जिससे वो ऊपर वाला चीज रिमूव कर दिया, यहाँ पे ये ऊपर वाला पॉजिटिव कुछ रिमूव कर दिया। बट इन निगेटिव क्लिपर सर्किट वो वेव का नेगेटिव पोर्शन को ही क्लिप या फिर रिमूव कर पाए, उस समय वो पॉजिटिव को एज इट इज रखेगा और नेगेटिव के साथ वो कुछ भी कर सकता है, या फिर उसे
पूरा डस्ट पूरा रिमूव कर दे या फिर उसे पार्शियली रिमूव कर दे। तो ये उसके सर्किट डायग्राम पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट को स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी भी एक पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें डायोड के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को एकदम दिमाग में याद रखना है, या फिर हमें जिंदगी भर इसे अपने दिमाग में सेट करके रखना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, डायोड के कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे एकदम दिमाग में, एकदम अभी दिमाग यहाँ पे लगा के रखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, डायोड का ये सिंबल है। ये इसको पी पार्ट बोलते हैं, इसको एन पार्ट बोलते हैं, या फिर कह लो इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस पोटेंशियल को कहेंगे हम वीपी, पोटेंशियल एट एन पॉइंट, ये पोटेंशियल एट एन पॉइंट। ठीक है, तो इसका दो ही केस हो सकता है बेसिकली, 2 पॉइंट में हम अगर इसको डिवाइड करें। पहला क्या है, अगर वीपी ग्रेटर देन वीएन हो तब क्या होगा। दूसरा, अगर वीपी हमारा लेस देन वीएन हो तब क्या हो। अगर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज बड़ा हो नेगेटिव वोल्टेज से, उस केस में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है। इसका मतलब जो हमारा डायोड करंट जो कि हमेशा पी टू एन मूव करता है, डायोड करंट IPN, डायोड करंट हमेशा पी टू एन मूव करता है। इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग रिवर्स करंट या फिर डिफ्यूजन करंट को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। हम लोग बस एक करंट IPN जो पी टू एन मूव करता है उसे कंसिडर करते हैं। लेकिन हम लोग जब EDC पढ़ते हैं या फिर कोई और सब्जेक्ट डायोड का डिटेलिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस केस में हमें थोड़ा सा रिवर्स करंट भी देखने को मिलता है। बट इन दिस केस बस ओनली फॉरवर्ड करंट होता है जो हमेशा IPN पी टू एन ही मूव करता है। ठीक है, इसे हम लोग दिमाग में रखेंगे। इस केस में हमारा जो होता है IPN है ग्रेटर देन 0 होता है फॉरवर्ड बायस के केस में, क्योंकि P पॉजिटिव है, ज़्यादा है, पॉजिटिव नहीं कहेंगे, ज़्यादा, V पोटेंशियल इसका ज़्यादा है और VN का कम है। इन दिस केस ये जिसको रिवर्स्ड बायस्ड। इस केस में जो हमारा IPN है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल में लें, थोड़ा सा बेसिक, मैंने किसी सर्किट को सॉल्व किया और डायोड में करंट कुछ इस तरह हमें आया 2 मिली एम्पियर मान लो। उस केस में हम लोग इसे देख के क्या कहेंगे, ये करंट का डायरेक्शन, इसका वैल्यू देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये डायोड जो होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा। सिमिलरली अगर एग्जांपल एक डायोड लगा है और उसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह है 5 मिली एम्पियर, तो इसमें डायोड का डायरेक्शन देख के, क्योंकि ये N2P मूव कर रहा है, यहाँ P2N मूव कर रहा था, N2P मूव कर नहीं सकता है। N2P मूव करने का एक, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो उल्टा डायरेक्शन में, मतलब N2P जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस बोलो, या फिर इसको मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ये नॉट पॉसिबल है इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग में हम इसे नॉट पॉसिबल मानेंगे। EDC में थोड़ा सा मिनिमम करंट फ्लो करता है, रिवर्स करंट। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब मैं कुछ बेसिक 5-6 पॉइंट या फिर टाइप्स लूँगा, उसके बाद मैं ये लेक्चर को एंड करूँगा। पहला पॉइंट, अगर मैं पहला एग्जांपल बोलूँ, एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ। ये एक डायोड है, ये इसका P पार्ट है, ये इसका N पार्ट है। यहाँ का पोटेंशियल मैं देता हूँ 2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल मैं देता हूँ 1 वोल्ट। अब बताइए ये डायोड ऑन होगा कि नहीं। तो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले हमें ये VP देखना होता है, फिर ये VN देखना होता है। अगर हमारा VP बड़ा हो VN से तब हम उसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अगर VP हमारा छोटा हो VN से तो हम उसे रिवर्स बायस कहते हैं। बट इन दिस केस VP हमें VN से ग्रेटर देन लग रहा है, मतलब 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट। इस केस में हम इस डायोड को क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस। अब इसका हम आगे देखेंगे कि अगर हम डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हो तो उसके बाद हम किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं, कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एक पॉइंट लिखना चाहें तो डायोड
इज फॉरवर्ड बायस ड्यू टू 2 वोल्ट। इसमें डोमिनेटिंग क्या था, 2 वोल्ट डोमिनेटिंग था, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायोड किस लिए ऑन, किसकी वजह से ऑन हुआ, ये 2 वोल्ट ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, सेकेंड नोट करते हैं। सेकेंड में मैं आपको केस दे रहा हूँ, यह है P, यह है N। मान मैं BP दिया हूँ -2 वोल्ट, ये दिया हूँ 1 वोल्ट। ठीक है, अब इस केस में क्या देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव पोर्शन मतलब P साइड का पोटेंशियल माइनस है, N साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव में। इस केस में क्या है, VP लेस देन VN है, -2 वोल्ट लेस देन 1 वोल्ट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिवर्स बायस। ये डायोड क्या हुआ फिर, रिवर्स बायस। इसे मैं और एक तरह से भी कह सकता हूँ, एक सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल। कभी भी अगर एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए, हम लोग किसी भी एक पोटेंशियल को देख के डायोड का ऑन या ऑफ कंडीशन बता सकते हैं। कैसे, देखते हैं। माइनस पोटेंशियल इसके P साइड से कनेक्ट है, मतलब इसे मैं इसे देख के भी बोल सकता हूँ कि ये एक रिवर्स बायस केस है, क्योंकि इसमें निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव साइड से, एनोड साइड से कनेक्टेड है। मतलब मैं इसे देख के भी बोल सकता हूँ कि ये रिवर्स बायस्ड है। मैं यहाँ देखता हूँ, ये पॉजिटिव पोटेंशियल मैंने दिया है एन साइड को, कैथोड साइड को, तो मैं इसे देख के भी कहता हूँ अगर पॉजिटिव कभी भी एन से कनेक्टेड हो, उस केस में भी हमें इसे रिवर्स बायस कह सकते हैं। मतलब जब भी कभी अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ आए, उस केस में हमें किसी भी एक पोटेंशियल को देख के उसका कैरेक्टरिस्टिक बता सकता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या पॉइंट लिखेंगे, D इज रिवर्स बायस ड्यू टू बोथ। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रखिए कि कब जब भी अगर एन डायोड के दोनों साइड में पॉजिटिव निगेटिव है, किसी एक पोटेंशियल को देख के आप उसका आंसर दे सकते हैं। थर्ड केस में लूंगा, थर्ड केस में मैं दे देता हूँ, एक साइड में दे देता हूँ 2 वोल्ट, दूसरी साइड में देते हूँ ग्राउंड दे दिया। तब मैं किसे देखूंगा, VP को देख लेते हैं। इस केस में क्या है, ये ज़्यादा पोटेंशियल पे, ये ज़्यादा पोटेंशियल लगा रहा है, ज़्यादा दम लगा रहा है इसे P साइड में, तो मैं क्या करता हूँ, VP अगर ग्रेटर देन हो BN से, उस केस में ये फॉरवर्ड बायस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। और रीजन इसका क्या लिखेंगे, D इज फॉरवर्ड बायस ड्यू टू 2 वोल्ट। ओके, फोर्थ नंबर पे आता हूँ। फोर्थ नंबर पे मैं लिखने दिखा रहा हूँ, इसे मैं दे देता हूँ 2 वोल्ट, इसे मैं देता हूँ -1 वोल्ट। ठीक है, फिर से वही एक केस आ गया जिसमें हम लोग क्या बोले थे, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। तो इसमें आप किसी एक को देखिए, किसी एक को, अगर जब भी ऑपोजिट साइन के पोटेंशियल आए तो किसी एक को देखिए और उसका आंसर बता दीजिए। पॉजिटिव P साइड से कनेक्टेड है और नेगेटिव N साइड से कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव जब भी P साइड से कनेक्ट होता है क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। कब होता है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो इसमें मैं क्या बोलूँगा, डायोड इज फॉरवर्ड बायस ड्यू टू बोथ, क्योंकि हम लोग इससे भी इसका पता कर सकते हैं और इसका नेगेटिव पोटेंशियल N से कनेक्टेड है, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव है इसके N साइड में, तो ये फॉरवर्ड बायस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें अच्छे को प्रॉब्लम हो जाता है, वो होता है 5 पॉइंट। इसमें हम लोग 3 स्टार डालेंगे, इसे एक अच्छे तरह से समझेंगे। अगर हमें दोनों पोटेंशियल अगर निगेटिव मिल जाए, -2 वोल्ट -1 वोल्ट, तब हम क्या करेंगे, तब इसे हम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट पॉजिटिव बता देता है, सही, पॉजिटिव निगेटिव भी एक्सप्लेन कर सकता है, एकदम सही। ये ग्राउंड वाला भी कॉन्सेप्ट समझ सकता है। ये पॉजिटिव निगेटिव तो इजी है, बट ये फंसता कहाँ है स्टूडेंट, एक जब दोनों साइड निगेटिव आ जाए, तब हम डायोड को क्या डिसाइड करेंगे, क्या -2 इसको डिसाइड करेगा या फिर -1। तो सिंपल याद रखना, डायोड में जो होता है, डायोड ये पोटेंशियल को देखता है कि इसके किस साइड में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अब हमें ये नहीं देखना मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो -2 वोल्ट छोटा है -1 वोल्ट से,
अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं, बट ये केस यहाँ पे नहीं लगता है, इससे हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। डोंट डिसाइड बाय दिस। हम लोग देखेंगे पोटेंशियल किसका जाता है, मतलब पोटेंशियल किसका जाता है। तो -2 जो है ये ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल है, इसके पास -2 पोटेंशियल है, इसके पास माइनस का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसके पास माइनस का पोटेंशियल कम है। तो इससे क्या डिसाइड होता है, ये हमारा डिसाइड करेगा कि ये हमारा किस तरह बिहेव करेंगे। तो ज़्यादा माइनस पोटेंशियल वाला पी साइड में है, मतलब ये रिवर्स बायस होगा। अगर ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल एन साइड में रहता तो ये क्या हो जाता, फॉरवर्ड बायस हो जाता। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल कहाँ है, किसके पास ज़्यादा निगेटिव है, जो ज़्यादा निगेटिव होगा वो डिसाइड करेगा। तो ज़्यादा निगेटिव पी साइड में मतलब रिवर्स बायस। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये इससे एक सिंपल हम लोग याद रख सकते हैं कि डायोड जब भी केस हो तो इसमें हम लोग 0 वोल्ट को सबसे नीचे मानेंगे। इसमें अगर हम लोग स्केल बनाना चाहें, ये याद रखने का मैं सिंपल जिससे मैं याद रखता हूँ, सिंपल ट्रिक क्या है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरह लिख लीजिए, या फिर इसको 0 वोल्ट लिखिए, -1 वोल्ट -2 वोल्ट -3 वोल्ट -4 वोल्ट। मतलब जिस तरह हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ये हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हम लोग निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर एक साइड हमारा 0 वोल्ट है और एक साइड हमारा -1 वोल्ट है, तो हम लोग -0 वाला केस तो हम लोग लेंगे नहीं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव वाला केस हमको लेना नहीं है, तो हम लोग इसको रेफरेंस मानते हैं, इसके ऊपर देखेंगे। तो मतलब एक साइड हमारा -1 वोल्ट है, एक साइड हमारा -2 वोल्ट है, तो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे, -2 वोल्ट। एक साइड हमारा अगर -2 वोल्ट है, एक साइड हमारा -4 वोल्ट है, तो कौन डिसाइड करेगा, -4 वोल्ट। तो -4 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा, डायोड इज रिवर्स बायस ड्यू टू -2 वोल्ट। याद रहेगा, याद रखेंगे, किसके पास ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल है वो डिसाइड करेगा। वही अगर ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल अगर एन साइड होता तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता। ठीक है, सबसे लास्ट केस जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस लेक्चर को एंड करूँगा। अगर मैं इसे ग्राउंड कर देता हूँ, ऐसे में -2 वोल्ट देखिए, इस केस में क्या है, ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल हमें मिल रहा है इसके पॉजिटिव साइड में, मतलब ये भी है रिवर्स बायस, किसके कारण, ड्यू टू -2 वोल्ट। तो -2 के पास ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल और एक साइड हमारे ग्राउंड है। तो ठीक है, यहाँ पे ये वाला चार्ट याद रखिएगा। याद रखने का एक सिंपल तरीका है, मैं याद ऐसे रखता हूँ कि 0 वोल्ट को नीचे रखता हूँ, -1 वोल्ट ऐसे पॉजिटिव बढ़ते जाता है, निगेटिव में भी निगेटिव पोटेंशियल इस तरह बढ़ते जाता है। -1 ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल है, बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूंगा तो मैग्नीट्यूड वाइज 0 बड़ा है 1 छोटा है, बट इन पोटेंशियल अगर देखूंगा निगेटिव पोटेंशियल तो -1 0 से बड़ा है, -2 -1 से बड़ा है, 0 से भी बड़ा है। तो इस तरह हम एक सिंपल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायोड का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसे मैंने बताया, किस तरह मैं रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस देख सकता हूँ ये बताया। तो आप इसको एकदम इसमें मैंने 3 स्टार डलवाया। इंडिया के मैक्सिमम बच्चों जो बेसिक बीटेक वाले करते हैं उसे प्रॉब्लम होता है कि डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ही नहीं कर पाते। अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ही नहीं कर पाएंगे तो आगे का स्ट्रक्चर, आगे का क्या चीज़ से रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, रेजिस्टेंस से, वोल्टेज से, तो वो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग इसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अगर हम लोग सही से नहीं देख पाए इसके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।